उनके बच्चे हैं, क्या लगता है कि उसका बच्चा अपना ही है या ऐसे ही लेके आ गया? एक बार सरकार को उनका डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। उन बच्चों को भी ट्रेंड करके यहाँ लाया गया हो, क्योंकि एक होता है ना कि बच्चों को देख के लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या किसी पे भरोसा कर लेते हैं। कितना भी दुख तकलीफ हो, मेरे लिए मेरे माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं और उनके बच्चे तो ये कह रहे हैं कि मेरा पापा वो है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े साजिश की तरफ इशारा करते नजर आ रहा है। अंजू ने तो वीजा पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान गई जी, लेकिन सीमा हैदर को तो पता ही नहीं चलता है वो नेपाल के रास्ते आई। गवर्नमेंट को पता नहीं, पुलिस को पता नहीं। हम लोग चाहते भर में हम लोग न रशिया अमेरिका कहीं पर भी जाने में, वीजा पासपोर्ट बनाने में बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। आप जाइए ना, किसी जगह पे जा सकते हैं। आप कहिए ना हमको किसी देश के लड़की से प्यार हो गया तो क्या जाके दिखाइएगा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जिसको आना है, जब आना है, जैसे आना है आ सकता है। जो लोग दावा करते हैं कि हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत है, उन लोगों के मुंह पे ये ऐसा तमाचा है कि बिना मारे उन लोगों को थप्पड़ लग गए होंगे, एकदम कड़वा वाला। अंजू क्या कहती है पाकिस्तान जाके, हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम लोग चिंता नहीं करो। झूठ बोल के जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। वहां पे वीडियोस वायरल होते हैं कि उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया, शादी कर ली, फिर भी वो फोन करके अपने ही पति को धमकी देती है। उसको जब शर्म नहीं आ रहा है और उसको पाकिस्तान वाले लोग इतना सम्मान, उसको 14 लाख 40 लाख का फ्लैट देना, बाकी सारे इनाम देना, ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दो देश एक दूसरे के देश में युद्ध पैदा करने के लिए ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सतबीर हुआ, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। मैं इस वक्त अपने स्टूडियो में हूं और मेरे साथ बगल में बैठी है एक सोशल वर्कर, साथ में एक रिपोर्टर जिनका नाम है अंजलि यादव। आज इनसे कई मुद्दों पर बात करूंगा जो हमारे देश में चल रहे हैं। कभी पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान में आते हैं और हिंदुस्तान से कोई पाकिस्तान में जाते हैं। कहानी ये है कि सीमा हैदर के आप बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में आ जाते हैं नेपाल के रास्ते, और हिंदुस्तान से अंजू पाकिस्तान जाती है। ऐसे कई मुद्दे हमारे देश में होते जा रहा है, जिससे हमारे देश को क्या आने वाले समय में हो सकता है और कितना सही है। आज यही सब मुद्दों पर बातें करने के लिए आज हमारे साथ अंजलि जी हैं। स्वागत है मैम, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या मैम किस तरह से देखते हैं ये सब मुद्दे को देश में हो रहे जो? ये सारी चीज़ एक तरफ जाकर डिपेंड करता है कि जिस तरीके से हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उस पर उंगली उठती है। क्योंकि गवर्नमेंट कहते हैं कि हमारे बॉर्डर पे बहुत से लोग होते हैं जो जांच करते हैं, चेक करते हैं, फिर भी इतना आसान नहीं है किसी का एक देश का सरहद पार करके एक दूसरे देश में आ जाना। तो क्या लग रहा है कि इसमें हमारे गवर्नमेंट की कमी नहीं है? मान लीजिए कि फर्क बस इतना है कि एक लीगल तरीके से आई और एक इलीगल तरीके से आई। तो बात ये कि जो अंजू यहाँ से गई वो एक लीगल तरीके से गई, और जब सीमा आ जाती है इस पर भी देश में बहुत से लोग उनको भाभी जी भाभी जी भाभी जी कह के इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक बात हमको बताइए, जब ज्योति मौर्य गलती करती है तो उसको पाप कहते हैं, पर जब सीमा हैदर अपने पति को छोड़ के 4 बच्चों के साथ आ जाती है तो उसको प्यार कहते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में, बताएंगे आप? ये क्या लग रहा है कि इसमें प्यार कहाँ है? इस दोनों में ही हवस दिख रही है। उससे तो लाख गुना ज्यादा अच्छी ज्योति मौर्य है। कम से कम इस तरीके से तो नहीं कर रही है, पर ज्योति मौर्य के लिए पूरा देश ने उन पर उंगली उठा दिया। पाप, पाखंड, कलंक, क्या क्या नहीं बोला। पर क्या सीमा हैदर को जिस तरीके से भाभी जी कह के कुछ नेता लोग जाके उनके गले में वो सम्मान के चादर उड़ा के आते हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे नेताओं को जो एक दूसरे देश से आई हुई है, बिना जांच पड़ताल किए आप उनको सम्मान देने का काम करते हैं। तो मैम जैसे कि आप गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, तो उसी तरह से मतलब उसके जो समाज के लोग हैं वहाँ के आसपास, यानी हमारे देश के लोग भी तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, देश के लोग, और अगर हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता तो आ ही नहीं पाती। जिस तरीके से वो आई, उनको उतना सम्मान देना, उनके घर पे मीडिया का एकदम भीड़ लग जाना, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है क्या है नहीं है। कभी कहती है हम पढ़े लिखे हैं, कभी कहती है नहीं है।
मतलब जिसको पढ़ना ही नहीं आता उसकी इंग्लिश इतनी वेल कैसे हो सकती है? ये कभी सोचा आपने? कितना प्रोफेशनली वो बात करती है, कितना मतलब उनका कहीं से भी देख के नहीं लगता है कि वो ट्रेंड नहीं है। उनके बच्चे पूरा ट्रेंड है। वो बात करके सुनिएगा ना, पूरा एक्सपीरियंस दिखता है उनके बच्चों में। सोचिए कि इस उम्र में उनको इतना ट्रेंड किया गया होगा, तो उनका पाकिस्तान से इंडिया आने के पीछे कुछ ना कुछ साजिश होगा, तभी वो इंडिया आई है। और अंजू से लाख गुना अच्छी सीमा हैदर है। कम से कम ये तो एक्सेप्ट की ना कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, प्यार के लिए आए हैं। पर सीमा हैदर क्या कहते हैं, अंजू क्या कहती है पाकिस्तान जाके, हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम लोग चिंता नहीं करो। झूठ बोल के जाती है, पाकिस्तान चली जाती है, वहां पे वीडियोस वायरल होते हैं कि उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया, शादी कर ली, फिर भी वो फोन करके अपने ही पति को धमकी देती है। आप वीडियो देखे ही होंगे, हम देखे वीडियो। तो उसको जब शर्म नहीं आ रहा है और उसको पाकिस्तान वाले लोग इतना सम्मान, उसको 14-14 लाख 40 लाख का फ्लैट देना, बाकी सारे इनाम देना, ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दो देश एक दूसरे के देश में युद्ध पैदा करने के लिए ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। उनके बच्चे हैं, क्या लगता है कि उसका बच्चा अपना ही है या ऐसे ही लेके आ गए? अब ये हम तो नहीं कह सकते हैं, एक बार सरकार को उनका डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। क्या पता उनके बच्चे हैं भी या नहीं है, या क्या पता कि उन बच्चों को भी ट्रेंड करके यहाँ लाया गया हो। क्योंकि एक होता है ना कि बच्चों को देख के लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या किसी पे भरोसा कर लेते हैं। अब मेरे सामने कोई बच्चा है, आप तो देखते होंगे स्टेशन और जंक्शन पे जब लोग बच्चे भीख मांगते हो तो ट्रेंड होते हैं। उन लोगों को ये पता होता है कि मुझे पैसे मांगने हैं और उस पैसे का कभी अच्छा यूज नहीं करते हैं। उसी तरीके से तो उनको भी ट्रेंड कर दिया गया होगा ना। जब हमारे यहाँ के बच्चे इतने समझदार होते हैं तो सोच सकते हैं कि जो ट्रेंड किए हुए बच्चे हैं वो कितने समझदार होंगे। कोई भी बच्चा ऐसा होगा ही नहीं जो ये बोलेगा कि मेरा पिता अच्छा नहीं है। कितना भी दुख तकलीफ हो, मेरे लिए मेरे माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं। और उनके बच्चे तो ये कह रहे हैं कि मेरा पापा वो है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े साजिश के तरफ इशारा करते नजर आ रहा है। ये एक साजिश पूरे देश को खोखला करके रख सकता है। अंजू ने तो वीजा पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान गई जी, लेकिन सीमा हैदर को तो पता ही नहीं चलता है वो नेपाल के रास्ते आई। गवर्नमेंट को पता नहीं, पुलिस को पता नहीं, क्या मतलब क्या हो रहा है देश में? सबसे बड़ा मजाक तो हमारे गवर्नमेंट बना रही है। हम तो बोल ही रहे हैं आपको, जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो लोग दावा करते हैं कि हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत है, उन लोगों के मुंह पे ये ऐसा तमाचा है कि बिना मारे उन लोगों को थप्पड़ लग गए होंगे, एकदम कड़वा वाला। और उन लोगों को आज कहीं ना कहीं शर्म आ रही होगी और वो लोग अपना गलती छुपाने के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार का नाम दे रहे हैं। तो कहाँ से ये प्यार है? सीमा हैदर का प्यार है तो ज्योति मौर्य ने कहाँ से गलती की है? आप मुझे कोई इस बात को समझाएगा नहीं। पर ज्योति मौर्य के लिए जाके एक इंटरव्यू दीजिए, आपको कमेंट में हजारों गाली मिलेगा। ये कहेगा कि आप ज्योति मौर्य पार्ट 2 है या ज्योति मौर्य की बहन है। आज कोई नहीं कहेगा कि सीमा हैदर गलत है। उनको क्यों कोई भाभी जी कह के इज्जत दे रहा है? क्यों उनके घर नेता लोग जाके उनको गले में जय श्री राम का वो पट्टा लपटा के आते हैं और वो भी खुशी से एकदम बैठी होती है। सिंदूर लगा लेना, एक दिन में मंदिर में जाके तुलसी जी पे जल चढ़ाना, ये सारा कोई भी मुसलमान होता है। और इतना अपना धर्म बदलना इतना आसान नहीं है। और कहीं ना कहीं से जिस तरीके से वो पूजा पाठ कर रही है, सब के सब पूरा दिखावा है। क्योंकि एक्सपीरियंस है, वो पूरा का पूरा सब कुछ जानती है, कैसे होता है, क्या होता है। उनको कुछ सीखना ही नहीं पड़ा। अंजलि जी, एक सवाल है कि जैसे कि हमारे देश में सीमा हैदर की वजह से आज लोग ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग मतलब दिख रहा है कि साला सबसे अच्छा तरीका है इसी पर आओ, टाइम दो, प्यार हो जाए और शादी हो जाए। बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छा बात बोले। अभी मैं आपको इस बात के लिए बताना चाहूंगी, आजकल जितने युवा है, बहुत से रील्स बन रहे हैं जिसमें सारे के सारे लोग सारे काम धंधा छोड़ के ऑनलाइन गेम्स खेलने लग गए हैं। और ऑनलाइन गेम के तरफ इस तरीके से युवाओं का जाना, ये एक बहुत बड़ा शिक्षा पे खतरा है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा भारत सरकार है, यानी कि केंद्र सरकार, जिसके रहते हुए कोई भी कहीं से भी उठ के अपने देश में आ जाएगा तो उस पर उंगली उठेगी। और जब ऐसा देख के लोगों में भी होता है कि हम भी किसी देश के लड़की से प्यार करेंगे, तो युवाओं में क्या होता है, जो चीज देखते हैं वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो बिल्कुल युवाओं से तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि बिल्कुल ऑनलाइन गेम्स वगैरह में ये प्यार के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि कोई भी आपके माँ बाप के अलावा आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। तो एक बात मान लीजिए मेरी, और सबसे पहले तो माँ बाप जितने भी हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उन पर आप लोग नजर रखें।
चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो, आप उन पे ध्यान दीजिए कि अपना कितना टाइम फोन चला रहे हैं या किस तरीके से उनका रुझान किस तरफ से जा रहा है। और नहीं तो वही हाल आपके भी घर का होगा जो आज सचिन और सीमा हैदर के घर का हुआ। तो इस पे रोक पता है कौन लगा सकते हैं, या तो जो ऑनलाइन गेम्स है उसको बैन करनी चाहिए, या जो हमारे शिक्षा व्यवस्था है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान जो है उस गेम के तरफ ना जाए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे माँ बाप को हम बच्चों पे देना होगा। देश किधर जा रहा है? सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है, हिंदुस्तान आके मीडिया में छा जाती है पूरी तरह से। आज उसे फिल्मों का भी ऑफर मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये देश को बर्बाद किया जा रहा है और इसमें सरासर मिली भगत केंद्र सरकार का है। क्योंकि केंद्र सरकार के कहते हैं ना कि देश में देश का राजा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की ये सारे के सारे गुनाहों का कल्ला चिट्ठा है जो धीरे धीरे खुल रहे हैं और धीरे धीरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उनको ये भी सुनने में आ रहा है कि सीमा हैदर को एक सांसद के लिए वो चुनाव लड़ सकती है, हो सकता है शायद 24 में ही लड़ जाए, क्या पता। जिस तरीके से वो ट्रेंडिंग चल रही है तो समझ रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। हमारे देश में मतलब कोई भी आ जाते हैं, कभी भी किसी भी टाइम एंट्री कर जाते हैं हमारे देश में। हम लोग चाहते भर में हम लोग न रशिया अमेरिका कहीं पर भी जाने में, वीज़ा पासपोर्ट बनाने में बहुत सारे मेहनत करने पड़ता है। अरे मेहनत क्या, आप जाइए ना किसी जगह पे जा सकते हैं। आप कहिए ना हमको किसी देश के लड़की से प्यार हो गया तो क्या जाके दिखाइएगा, वीजा लगाने में आपका कितना पसीना छूट जाएगा ना, पता चल जाएगा और कितने खर्चे होंगे और आसानी से आ जाता है लोग। हम कह रहे हैं ना कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे जिसको आना है, जब आना है, जैसे आना है आ सकता है, चाहे आके जो करना है वो भी कर सकता है। लोग आपको इतना सम्मान देंगे कि आपको फिल्मों पे काम देंगे, आपको सांसद बना देंगे, तो बिल्कुल आप आइए। ये सारे हमारे मोदी जी को हम लोग श्रेय देते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे इस देश में कोई भी आ सकता है, कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी किसी को मार सकता है, क्योंकि मोदी जी उन लोगों को संरक्षण देते हैं। यानी कि मोदी जी जितने भी गुनहगार है या जितने भी देशद्रोही हैं उन सबको संरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। कैसे सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं? सीधे सीधे आरोप क्यों ना लगाएं? क्योंकि वो दावा करते हैं हमारी सुरक्षा नीति बहुत स्ट्रांग है, हमारा देश बहुत स्ट्रांग है, हम विदेशों में जाते हैं इस देश के नीति को मजबूत करने के लिए। पर देख नहीं रहे हैं कि ये देश इतनी मजबूत है कि वो विदेश घूमने में इतनी बिजी हो गए हैं कि अपने देश में कोई भी कहीं से भी आके बस जा रहा है। तो इसमें तो मोदी जी को हम लोग को अवार्ड देना चाहिए ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके से हम उन पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या लगा रहे हैं? हम सच्चाई बता रहे हैं। अगर सच्चाई बताना आरोप लगाना है तो मैं खुश हूं कि मैं उन पे आरोप लगा रही हूं। तो चलिए, ये थे अंजलि जी जिन्होंने अपनी बातों को बहुत शालीनता से रखे आज न्यूज़ अड्डा स्टूडियो में। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 24। थैंक यू।